नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही के अंदर की कुछ खबरें हैं जो कि आपके माध्यम में इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर ले। अब चलते हैं अपडेट पर। दोनों की अग्रणी भूमिका रही। उन्होंने सड़क को जाम कर दिया, चौराहे को जाम कर दिया। माननीय कांचीराम स्मारक जो था उसके सामने और इको गार्डन था, उन दोनों का जो चौराहा था उस चौराहे को जाम कर दिया। और तब जाकर के सरकार को कुछ लगा। माननीय एसएसपी साहब आए, उन्होंने कहा कि हम आपकी बातें एक बार फिर कराते हैं। तो एक लंबे विचार विमर्श के बाद में लगभग 3.5 घंटे सड़क पर जाम रहा। शिक्षा मित्र, मथुरा के कई शिक्षा मित्र तो ऐसे थे जो जो बिल्कुल बदहाली की हालत में, बदहासी की हालत में हो गए थे। कई शिक्षा मित्र बहनों ने तो इस तरह से नारे लगाए कि उन्हें अपनी सुध बुध नहीं रही। उन्हें बाद में पानी पिलाया गया, उन पर पानी के छींटे डाले गए इस तरह से। और पूरा जो मार्ग था लगभग 1 किलोमीटर तक, उस पूरे मार्ग को जाम कर दिया गया। और लगभग 5 बजे से 8:30 बजे तक लगभग 3 साढ़े 3 घंटे सचिवालय में बातें हुई। और बातें होने के बाद में कुछ बिंदुओं पर सरकार ने मोहर लगाई। उन्होंने कहा कि हम आपकी इन मांगों पर विचार करेंगे और इसके लिए एक कमेटी बनाने का निर्णय लिया। वो मांगे हैं, एक तो महिलाओं का स्थानांतरण। जो महिलाएं अपने ससुराल से दूर अपने मायके में रह रही हैं, तो उन्हें कम से कम उनकी ससुराल मुहैया कराई जाए, या जो महिलाएं जिनके पति जिस जनपद में नौकरी करते हैं वो जनपद मुहैया कराई जाए। दूसरा, मानदेय पर चर्चा हुई। जो हमें सूचना मिली है, जो केवल 2 ही मांगों पर विशेष रूप से ध्यान गया है कि मानदेय पर चर्चा और महिलाओं के स्थानांतरण पर चर्चा, केवल 2 ही चर्चा हुई। और इस बारे में हमारी लखनऊ की जो टीम है, जो हमारी प्रदेश की टीम है, वो बड़ी सजग है। और प्रत्येक 8वें दिन 10वें दिन हमारे सुशील कुमार जी जो लखनऊ में रहते हैं, काकोरी में, वो भी पूरी तरह से लगे हुए हैं। और उन्होंने कहा है कि हर 8वें दिन 7वें दिन हम लोग निदेशालय में बातचीत करेंगे, सरकार से सामंजस्य स्थापित करने की चर्चा करेंगे। और जितना भी हो सकेगा हमने सरकार को 2 महीने का अल्टीमेटम दिया है। यदि सरकार ने हमारी बात इस बार भी नहीं सुनी तो हम फिर दिल्ली में 1 लाख की भीड़ के साथ फिर कूच करने वाले। तो ये सरकार को हमने अल्टीमेटम दिया है, या तो हमें कम से कम इतना मानदेय दिया जाए जिससे हमारे बच्चे पढ़ सके। और जो हमारी बहनाएं, महिलाएं और जो भी लोग 10 से लेकर के 50 किलोमीटर तक सफर कर रहे हैं, 60 किलोमीटर तक गाँव जा रहे हैं, उनको उनके निज निवास के नजदीक उनको स्थानांतरण किया जाए, उनकी नियुक्ति दी जाए, जिससे कम से कम उनके आने जाने का जो खर्चा है वो तो कम हो। तो इस तरह से शिक्षा मित्रों ने पूरे जोर से, आपने भी देखा। और क्योंकि वहाँ नेटवर्क की बड़ी समस्या थी, वहाँ नेटवर्क नहीं मिल पा रहा था, इसलिए हम असमर्थ रहे आपका लाइव देने में। लेकिन वहाँ पर जो भीड़ थी, जो भी फोटो और जो भी वीडियो थे, वो भीड़ लगभग लाखों की संख्या में थी। और केवल इको गार्डन में ही भीड़ नहीं थी, इको गार्डन के बाहर भी 2-2 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर तक भीड़ ही भीड़ थी। केवल शिक्षा मित्र दिखाई दे रहे थे। तो कल 18 अक्टूबर का जो धरना है वो बड़ा ही सराहनीय रहा है। सभी शिक्षा मित्रों ने उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। और सर, मेरे साथ एक दुर्घटना भी हो गई। मेरा फोन जब आपसे लाइव डिबेट हुई उसके 5 मिनट बाद मेरा फोन सर किसी ने चोरी कर लिया। इसलिए कल का कोई कार्यक्रम मैं नहीं दे सकता और मुझे रीसेट करके दोबारा से सेम और फोन की व्यवस्था करनी पड़ी। तो मेरे लिए बड़ा दुखद रहा सर इधर में। तुम्हारा तो जी सर। आए थे हरिभजन को और ओटन लगे कपास, गए थे अपने लिए मांगने, खोया जी ये सर, 2 यही हो हाथ। गया। गए तो थे मांगने, अपने दोनों हाथ भी दे आए। तो भाई क्या मेरे लायक कोई मदद हो भाई बताइए, तो की जाएगी।